everyone. Today our topic is the clashing between Indian Army and Chinese PLA at गलवान वैली। आज के इस वीडियो में हम गलवान वैली पर हुई हिंसक झड़प के बारे में चर्चा करेंगे। जो कुछ भी 15 जून की रात को दोनों सेनाओं के बीच हुआ, उस सब के बारे में हम एक पूर्ण विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम मैप के जरिए से ये समझेंगे आखिर विवाद का कारण क्या है, आखिर मुख्य विवाद क्या है। पिछले वीडियो में हमने पेंगोंगसो झील के विवाद के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और अब गलवान घाटी मुख्य विवाद का केंद्र बन चुकी है। गलवान घाटी ही थी जो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध का कारण बनी थी और तब भी चीन ने हमें धोखा दिया था, उसने धोखे से आक्रमण किया था और अब भी वही पैतरा चीन ने अपनाया है, धोखेबाजी का। लेकिन चीन को यह समझना चाहिए ये भारत 2020 का भारत है, 1962 का नहीं। इधर LAC रेड कलर की लाइन है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसके दाएं तरफ चीन है, बाएं तरफ भारत है। जहाँ LAC वह रेखा होती है, LAC का निर्धारण इस प्रकार किया गया, जहाँ पर दोनों सेनाएं युद्ध करते करते रुक गईं, वहीं पर LAC खींच दी गई कि इस तरफ का एरिया आपका है, इस तरफ का एरिया आपका। LAC के दाएं तरफ चीन है। यहाँ दाएं तरफ में सबसे ऊपर मैप में आपको दिख रहा होगा PLA बेस है, PLA आर्मी का बेस है। वहीं से 2 पोस्ट है गलवान रिवर पर, चाइनीज पोस्ट 1, चाइनीज पोस्ट 2। आमतौर पर उनकी सेना यहाँ पेट्रोलिंग किया करती थी। और इधर बाएं साइड में ये जो श्योक नदी है, इस पे ITBP के 2 बेस बने हुए हैं। उसके पैरेलल एक सड़क बनाई गई है भारतीय सेना के द्वारा, BRO के द्वारा। यहीं पे 2 पोस्ट हैं ITBP के, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। यहाँ से LAC पर एक वाइट सर्किल दिख रहा होगा रेड कलर में, वही है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जो था हिंसक झड़प की जगह। इसी जगह हिंसक झड़प हुई थी दोनों सेनाओं के बीच। हुआ क्या था? हुआ था ये कि दोनों देश के बीच बातचीत से यह समझौता हुआ 15 जून को कि आप पीछे हटेंगे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से और हम भी पीछे जाएंगे अपने एरिया से थोड़ा पीछे, जिससे वहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल बन सके। भारतीय सेना ने यही किया और चीन ने क्या किया, फिर से धोखेबाजी का पैतरा अपनाया। शाम को जब बिहार रेजिमेंट की एक स्पेशल टुकड़ी लेके कर्नल वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि चाइनीज़ आर्मी अभी पीछे गई ही नहीं है, वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर ही बैठी है। तब वो उसके कैंप में गए और वहाँ पे भारतीय टुकड़ी जो गई थी बिना हथियार के थी, वो सिर्फ बातचीत के जरिए गए थे, बातचीत करने के लिए। फिर वो उनके कैंप में जब गए तो अचानक चीन के सैनिकों ने उस पूरी टुकड़ी पर हमला कर दिया, वो भी पत्थरों से, डंडों से, लाठियों से। और ये जगह मैप में ये बहुत सक्रिय जगह है। उसके इधर गलवान नदी बह रही है और ये इधर श्योक नदी है। झड़प के दौरान भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सबसे पहले हमारे कर्नल, भारतीय सेना जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो टुकड़ी उसे अपना पिता मानती है और वो टुकड़ी के ऊपर ये, कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सभी सैनिकों को सुरक्षित रखे। इसीलिए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो देश के लिए शहीद हो गए। फिर
जब इधर आईटीबीपी बेस पे सूचना पहुंची कि उन्होंने आक्रमण कर दिया है, तब जल्द ही यहाँ से और सैनिक गए और ये झड़प 3 घंटे चली, जिसमें भारतीय सेना के जवान थे वो निहत्थे थे और वो डंडा लाठी लिए थे चाइनीज पीएलए। यहाँ पर चीन के 43 सैनिक भारतीय सेना ने ढेर कर दिए बिना गोली चलाए। तो आप समझ सकते हैं इससे कि चाइनीज़ आर्मी कितनी कायर है, कितनी धोखेबाज है। बीजिंग की कूटनीति कहती है बातचीत करने के लिए, और चाइनीज पीएलए पलटवार कर देता है अपने ही बातचीत वाले रवैये से अलग हटकर। और यहाँ से रोड बनी है, इनके जो चाइनीज पोस्ट 1 है 2 है, इससे लेकर यहाँ PP14 तक मैप में आपको क्लियर दिख सकता है। और अभी इंडियन आर्मी रोड बना ही रही है, अभी रोड कंप्लीट नहीं है। हम रोड बना रहे हैं यहाँ से जो आईटीबीपी बेस है यहाँ से PP14 तक, क्योंकि ये एरिया यहाँ तक गाड़ी जाती है, यहाँ से हमें पैदल चलना पड़ता है और वो डायरेक्ट अपने ट्रक लेके पहुँच जाते हैं वहाँ तक। इसीलिए हम यहाँ पे रोड बना रहे हैं। यही ऐतराज़ है चीन को कि आप सड़क क्यों बना रहे हैं। और चीन ये सड़क पहले ही बना चुका है, हमारी सरकारों ने इसे बनाने में देरी कर दी, इसीलिए हमें इतने जवान इसमें खोने पड़े भारत को। अगर ये सड़क बनी होती तो जवान जल्दी पहुंच जाते। ये एरिया आपको देखने में छोटा लग रहा है, ये 8 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ से जवानों को पैदल जाना पड़ता है। और अब सेना के बीच तकरार हुई और ये मुद्दा पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। ये थे कर्नल संतोष बाबू, जिन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर होने का फ़र्ज़ निभाया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। इन्हीं के साथ 20 और जवान हमारे शहीद हो गए, परंतु उन्होंने मरते मरते उनके 43 सैनिकों को ढेर कर दिया, 43 सैनिकों को मार दिया। ये था भारतीय सैनिकों का शौर्य। इन बातचीत का दौर जारी था, उसी बीच ये हमला हुआ। दिलचस्प बात यह है, बिल्कुल विचित्र बात है ये, कि ये जो कर्नल है, कर्नल लेवल की बातचीत हुई थी, तो कर्नल संतोष बाबू ने ही वहाँ पर बातचीत की थी और उन्हीं पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये थी चीन की धोखेबाजी। फिर जैसे ही आक्रमण हुआ, राजधानी दिल्ली में हलचल तेज हो गई। बैठकों का दौर लगातार जारी रहा, अभी तक बैठकें चली रही हैं। आज दोपहर फिर राजनाथ सिंह का ट्वीट आया। ये पहला ट्वीट था किसी राजनेता की तरफ से इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो इसमें उन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, जिन सैनिकों ने इस हिंसक झड़प के बीच। अब फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उस जो सीएम के साथ बैठकें चल रही थी कोरोना वायरस को लेकर, उसी में चीन को 2 टूक संदेश दिया, डायरेक्ट मैसेज दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि कोई उसे उकसाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं और हमारे चरित्र में वीरता है। यही संदेश था प्रधानमंत्री मोदी का चीन को। तो इससे हम इन प्रधानमंत्री के पुराने संदेश से भी जोड़कर देख सकते हैं। यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने जब पाकिस्तान ने उरी में हमला किया था आतंकवादियों के द्वारा, या पुलवामा अटैक था, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही ये शब्द ज़रूर कहे थे कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वही
सेम वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ भी कहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। चाइना के ऊपर अटैक ज़रूर होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है, पूरे देश में चीन के खिलाफ एक गुस्सा है। सब लोग चीन से बदला लेना चाहते हैं। फिर चीनी विदेश मंत्रालय ने 2 बयान जारी किए। पहले उन्होंने कहा कि हम शांति से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहते हैं। फिर उन्होंने दोबारा बयान जारी किया कि गलवान हमारा है, भारत का नहीं है, गलवान घाटी उनकी है, उन्होंने कहा। फिर इसके पहले ही ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने ही भारत को धमकी दी थी। जो एक चाइनीज़ अखबार है उसके संपादक हैं वो, उन्होंने भारत को धमकी दी थी कि हमने उनके सीमा में घुसने की हिम्मत की, जबकि सच ये था कि हम अपनी सीमा के अंदर ही थे। वो हमारी सीमा पे थे तो हम उन्हें कहने गए थे कि आप पीछे हट जाइए। सच ये था। और चीन लगातार इस सब पे, चाहे वहाँ की मीडिया हो, चाहे वहाँ के राजनेता हों, चाहे वहाँ के प्रवक्ता हों, लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। ये थी चीन की धोखेबाजी, और चीन को इसका करारा जवाब बिल्कुल मिलेगा। पूरे देश की जनता यही चाहती है। लोगों का गुस्सा भी चीन के खिलाफ देखने को मिला। लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका, चाइनीज़ सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, चाहे वो कोई भी चीज़ हो चीन की। अब भारतीय उसे नहीं खरीदेंगे, उन्होंने ऐसा प्रण लिया। और अब देखना ये है कि भारतीय सेना किस तरह से बदला लेती है चीन से। जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनकी शहादत का। और इस पे राष्ट्रपति ट्रंप की भी प्रतिक्रिया आई, मतलब अमेरिका ने इस पे प्रतिक्रिया दी कि हम भारत और चीन के बीच चल रहे LAC विवाद पर नज़दीकी से नज़र बनाए हुए हैं। और उन्होंने जो भारतीय जवान इसमें शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये था अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ। और फिर ब्रिटेन की तरफ से बयान आया। ब्रिटेन की तरफ से ये बयान आया कि दोनों देश इसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं, और युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता। फिर यूनाइटेड नेशंस ने भी इसके ऊपर चिंता व्यक्त की। यूनाइटेड नेशंस संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, वो भी नहीं चाहता कि किसी देश के बीच युद्ध हो। भारत भी शांति चाहता है, पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में इन शब्दों को कहा कि भारत शांति चाहता है, परंतु यदि हमें कोई उकसाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये है भारत की चीन नीति। जिस प्रकार हमने अपने पाकिस्तान नीति में बदलाव किया है, इस प्रकार हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, सब में हमने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। यही ज़रूरत है अब हमें चीन को जवाब देने की। हम चीन से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। बात है यहाँ पे लद्दाख की, तो वहाँ की ही मीडिया ने, वहाँ की एक संस्था है, उन्होंने ही कहा है, बयान जारी करके उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। उसमें कहा गया है कि पहाड़ों पर लड़ने वाली सेना में भारत की सेना, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी नंबर 1 पोजीशन पे है। ना उस नंबर 1 की रैंक पे अमेरिका है, ना रूस है, ना चीन है। उस पोजीशन पर है भारतीय सेना। ये चीन के ही एक एजेंसी ने स्वीकारा है, और इस पर
क्योंकि हमारे पास युद्ध का अनुभव है, चाहे वो ऊंची ऊंची बर्फ़ से लदी लद्दाख की पहाड़ियाँ हों, चाहे वो रेगिस्तान की जलती हुई रेत हो। भारतीय सेना का शौर्य हर जगह हमें देखने को मिला है। चाहे वो कोई भी युद्ध रहा हो, किसी भी देश से रहा हो, हमने हमेशा दुश्मन को हराया है। चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। हम 1962 में हार गए थे क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, हमारे जवानों के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, हमारे पास उतने हथियार नहीं थे। परंतु अब हम एक परमाणु शक्ति भी हैं, हम एक सबसे बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। 5वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी है। हमारे पास दूसरी सबसे बड़ी सेना है। हमारे पास सबसे मेन बात जो चीन की सेना के पास नहीं है वो हमारे पास है, वो है इंथुजियाज्म, जील, देश के लिए जज्बा। जितना हम अपनी आर्मी का सम्मान करते हैं, जितना हम भारतवासी अपनी आर्मी का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उतनी चीन के लोग अपनी आर्मी को नहीं करते। यही कारण है कि हमारे जवानों का जज्बा हमेशा हाई रहता है। वो किसी भी देश की सेना हो, उनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खैर, अब हम सबको इसका इंतज़ार करना होगा कि कैसा पॉलिटिकल डायरेक्शन, राजनीतिक निर्देश कैसा मिलता है भारतीय सेना को, कि वो चीन को किस प्रकार जवाब देती है, किस प्रकार हम बदला लेते हैं। इसके लिए हम सब उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी ड्यूटी इसमें यही है कि हम बायकॉट करें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, चाहे वो कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मशीनरी हो, सबको हम बायकॉट करें। क्योंकि जब आर्मी हमारी बुलेट से जवाब देगी, गोली से जवाब देगी, तो हम वॉलेट से जवाब देंगे। यही इस समय हर भारतीय का कर्तव्य है। That was my message and I described that what is going on the border, on the LAC of at Galwan Valley. Thanks for watching. I hope you like it. और मेरे पास 2 सवाल हैं आप लोगों से पूछने के लिए। आप उसके आंसर ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कि पहला सवाल ये है कि जो विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधने में जल्दबाजी कर दी है? आप लोग इसका उत्तर अवश्य दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि भारतीय सेना किस प्रकार से चीन को जवाब देगी? 3 ऑप्शन है, जल, थल या फिर वायु। इंडियन आर्मी किस प्रकार जवाब देगी? ये 2 सवाल थे। इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।